1 का क्वेश्चन नंबर 1। आफ्ताब मियाँ क्या कह रहे हैं, अपनी लड़की से बोल रहे हैं आफ्ताब मियाँ कि देख 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना था। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मतलब जितने तुम हो उससे मैं 7 गुना था। ठीक है, तो अपन ऐसे क्वेश्चनों में लिखते हैं लेट, बाद में आगे पढ़ेंगे। अपन शुरुआत करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ। सबसे पहले किसको ले लेते हैं, पिताजी को ले लेते हैं, मैंने आफ्ताब मियाँ को ले लेते हैं। तो आफ्ताब बी एक्स ईयर, आफ्ताब है भैया 100 साल के हैं, ऐसा अपन मान लेते हैं। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, जो उनकी सुपुत्री है, उनकी जो उम्र है वो है वाई ईयर है। ठीक है, तो अपन यहाँ वाई ईयर ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी में अपन लिख लेते हैं इसको, माना कि आफ्ताब मियाँ की वर्तमान उम्र अभी आज की तारीख में वो 100 वर्ष के हैं, और उनकी पुत्री जो है तथा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु, आयु तो लिखा नहीं तो आयु भी लिखना पड़ेगा, वर्तमान आयु ये तो है 1 साल की और ये है y वर्ष की। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन पढ़ना चालू करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पत्नी से अपनी पुत्री से कहते हैं 7 years ago, 7 वर्ष पूर्व। अब आगे मत पढ़ो, आगे पढ़ो के घबराहट होगी। पहले 7 साल पहले, तो सबसे पहले अपन 7 साल पहले कहते हैं। ठीक है, 7 साल पहले करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को अगर पढ़ लोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। बस उसने कहा 7 years ago, तो यहीं रुक जाओगी गाड़ी। इतना सा पढ़ना है अपने को। जब भी हम मैथ्स पढ़ेंगे तो बुक हमारे सामने होगी। 7 years ago, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7 years ago, 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व जैसे ही कहा, तो मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं अभी ये है, मान लेते हैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, 60 ईयर के हैं। कौन? आफ्ताब, आज की तारीख में। और इनकी पुत्री है, मान लेते हैं अपन कुछ भी मान लो 10 साल की, ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये अपनी लड़की से कह रहे हैं कि लड़की 7 साल पहले, तो 7 साल पहले हो जाएंगे 53 साल की, और 7 साल पहले ही हो जाएंगे 3 साल की। ठीक है, हालांकि अभी तो 7 टाइम्स नहीं हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा है कि वो कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना हो जाऊंगा। वो तो हमें जब आखिरी में आंसर आएगा तो मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा दूंगा कैसे होगा। ठीक है, तो 7 years ago, तो 7 साल पहले जैसे ही कहा, तो 7 साल दोनों को माइनस कर लो, लड़की को भी और आफ्ताब मियाँ को भी। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स माइनस 7। ठीक है, एज ऑफ आफ्ताब वॉज, ऐसा लिख देते हैं, बी की जगह लिख देते हैं वॉज। ठीक है, आफ्ताब मियाँ की जो उम्र थी वो थी x माइनस 7 थी। ठीक है, और उनकी जो लड़की थी, एज ऑफ डॉटर वॉज y माइनस 7। उनकी लड़की जो थी वो y माइनस 7 थी। दोनों को, अब तुमको कैसा था क्वेश्चन में कहा नहीं, अंडरस्टूड है। 7 साल पहले अगर आफ्ताब हटेगा, माइनस होगा, तो उसकी लड़की भी तो माइनस होगी, दोनों ही माइनस होंगे, है ना। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी में, आफ्ताब की आयु थी, उम्र नहीं लिखते अपन, आयु लिखते हैं ना। आयु थी कितनी थी भैया? x माइनस 7, तथा पुत्री की आयु थी y माइनस 7। अब हम क्वेश्चन पढ़ना चालू करेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट होगा। देखिए अब शुरुआत हो रही है। एज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। आपकी उम्र से 7 साल पहले 7 गुना था। बस इसी लाइन में दम है। ये तो खैर इतना पूरा अपने को करना पड़ा। अब जो लाइन आ रही है वो मेन लॉजिक की आ रही है। बुक को पढ़ने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे प्रश्न अनुसार। आप ध्यान से समझना। वो क्या कह रहा है, पहले तो दोनों को लिख लो। ये है आफ्ताब मियाँ, ये इनकी लड़की y माइनस 7। अभी निश्चित रूप से कौन बड़े हैं? आफ्ताब बड़े हैं, आफ्ताब की उम्र बड़ी है। लेकिन उसने बोला 7 साल पहले, ये दोनों 7 साल कर लिए, मैं तेरे से 7 गुना था।
तो निश्चित रूप से आफ्ताब बड़ा था, ये था। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि मैं 7 का इंटू किस में करूं, तो अधिकांश बच्चे यही बोलेंगे आफ्ताब बड़ा है इसलिए आफ्ताब में 7 का इंटू कर दें। आपका कहना सही है कि आफ्ताब बड़ा है, 7 का इंटू उसमें होना चाहिए, लेकिन बच्चों मुझे इन दोनों को इक्वल बिठाना है, दोनों को बराबरी पे लाना है। अगर मैं बराबरी पे लाना होगा तब जैसे मान लेते हैं इसके पास में अभी की तारीख में 10 करोड़ रुपए है, किसके पास, आफ्ताब के पास में, और इस बेचारे के पास में तो अभी 1 करोड़ रुपए ही है, 1 करोड़ है। तो बड़ा तो कौन है, आफ्ताब ही बड़ा है। यदि मुझे इसके बराबर बिठाना है, दोनों को बराबर का निशान लाना है, दोनों को इक्वल बिठाना है, तो मुझे 9 का इंटू इसमें 9 प्लस इसमें करना पड़ेगा, तब तो 9 और 1 कितने होंगे 10। जबकि ऐसा कैसे यहां पर भी हो रहा है, एक बार और समझा देता हूं मैं आपको कि 7 गुना बड़ा तो कौन है, आफ्ताब बड़ा है, लेकिन मैं 7 का अगर इसमें इंटू कर दूंगा ये तो और बड़ा हो जाएगा। मुझे तो इक्वल लाना है, तो इक्वल लाने के लिए मेरे को 7 का इंटू इसमें करना पड़ेगा, 7 का इंटू इसमें करना पड़ेगा। जैसे अब मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसके पास है 49 लाख, इसके पास थे 49 लाख, और इस बेचारे गरीब के पास तो 7 लाख रुपए थे, 7 लाख रुपए थे। इसने कहा देख मैं तेरे से बड़ा हूं, अगर तुझे मेरे इक्वल लाना है, मेरे इक्वल बराबरी में बैठना है बिरादरी के अंदर, तो मेरे में तेरे के अंदर 7 का इंटू करना पड़ेगा। देखो 7 7 जा 14 हो गए दोनों बराबर। तो 7 का इंटू किसमें करना पड़ा, छोटे में करना पड़ेगा, मतलब लड़की में, आफ्ताब की जो लड़की है उसमें मुझे 7 टाइम का इंटू करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने पिताजी की उम्र के बराबर बैठ पाएगी। तो 7 का इंटू इधर होगा, जो कंफ्यूजन होता है वो मैं आपका दूर कर दिया, ठीक है। 7 का y में करेंगे 7y, 7 7 जा 49, ठीक है। चलिए भैया y उधर भागो, तो ये y उधर भाग गया, चल इधर आ, -7 इधर आ, तो ये प्लस का 7 हो गया, x माइनस 7y माइनस का 42, ठीक है बच्चों। चलिए ये आ गया आपका। अच्छा अब अपने को क्या बनानी, इसकी टेबल बनानी। तो टेबल बनाने के लिए सर ने क्या बोला था, अकेला रहना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन है तो आपको बता रहा हूँ, रूल्स ये रहेगा बच्चों, सारी पूरी लेसन 3 में एक ही थीम चलेगी। जब ऐसे ग्राफ वाले सवाल आएंगे, थीम ये रहेगी जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसको अकेले छोड़ो। सबसे पहले तो देखो x के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है और x प्लस का भी है, तो x को कहेंगे भैया तो यहीं पर रुक जा भाई साहब, और बहन जी आपको उधर भागना पड़ेगा। तो ये बहन जी भाग गई, बोलती भाग गई, ये भाग गई, ठीक है। और ये तो पहले से छाना माना बैठा था और ये इधर भाग के आ गया, ये x। बस अब अपने को टेबल बनानी है, तो टेबल बना लेते हैं अपन फटाफट। मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूँ, कैसे टेबल बनाते हैं। छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं आपको टेबल को भी सॉल्व करना बताऊंगा, लेकिन अभी छोटा क्वेश्चन है तो देखो टेबल को कैसे फटाफट करते हैं। देखो y की वैल्यू 0 कर दो झट से, जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 कर दी ये पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो बचेगा क्या, x माइनस 42, ये x माइनस 42, ठीक है। आपके हिसाब से आपको वैल्यू रखनी बच्चों, जो आपको अच्छी लगे अपनी मर्जी। जरूरी नहीं कि मैंने ये रखी तो आप भी रखो, आपकी इच्छा -1 रखो, आपकी इच्छा 0 रखो, आपकी इच्छा तो 2 रखो, जो आपको समझ में आए उससे रखो। ग्राफ हमेशा एक जैसा बनता है, कोई सी भी वैल्यू रख दो, बस ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रख दिया। अब आपकी इच्छा हो रही है कुछ और रख दो, y की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो -1 रख दो, चलो -1 रख दो, ये इच्छा हो रही है। मैं इसको हल करके बता देता हूँ, ये -1 रख के बता देता हूँ। ये देखिए y की जगह मैंने -1 रख दिया तो माइनस का कितना हो जाएगा 42, x की वैल्यू -7 माइनस का 42, तो ये हो गया साहब माइनस का 49, ये 7, क्योंकि दोनों माइनस के ना, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। तो माइनस का 7 माइनस ये हो गया माइनस का 49 हो गया, तो यह माइनस का 49 लिख दो, ये x की वैल्यू होगी। 2 वैल्यू रख दिया आपने, बहुत है। और एक प्लस की रखना चाहते हो, 1 प्लस की और वैल्यू रख दो, जितना गुड़ डालो उतना मीठा है। अब x की वैल्यू +1 रख दो, इसकी इसी तरह ये +1 रख दिया अपन ने, 7 बन जा 7, ये हो गया। 42 में से 7 गया तो भैया बचेंगे आपके 37, माइनस के 37 लिख दो यहाँ पर। x की वैल्यू क्या रखी है आपने, +1 रखी, 3 वैल्यू बहुत है, x की वैल्यू -1 ये रख ली। जो आपकी इच्छा वो रखना है, जरूरी नहीं मैंने कराया वैसा करें आप। मैंने y के लिए 0 रखी, फिर -1 रख दी, +1 रख दी, ये आपके सामने करके दिखा दिया, +1 रखा, ये हो गया। यहाँ पर क्यों माइनस हुआ, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। ये पहली टेबल बनकर आ गई बच्चों इसकी, ठीक है। अब मैं इसकी आगे की कंडीशन कर रहा हूं, उसके हिसाब से टेबल बनाऊंगा, ठीक है। हाँ 1 मिनट थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूं ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये मैंने इधर रख दिया और ये कर दिया, ठीक है। हाँ यहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पर अपन ने जो 37 रखा है, 42 में से 7 जाएगा तो 35 बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर अपने को सही कर लेना है 35, है ना, ये 35 है। अब मैं अगली कंडीशन पढ़ूंगा और उसके हिसाब से अब अपना खेल चालू होगा, ठीक है। इसके आगे तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया है। अब इसके आगे की सिचुएशन देखिए,
आगे क्या बोला, अभी तो उसने क्या बोला था 7 years एगो, तो 7 years एगो जैसे जैसा वो बोलते गया, खाली उसने तो इतना बोला था कि 7 years एगो 7 times ऑफ हिज डॉटर, ऐसा बोला था उसने, ठीक है। लेकिन अपने को कितना खटकर्म करना पड़ा है देखो। अब बोल रहा है वो आफ्टर कितने 3 साल बाद, आफ्टर 3 year, हाँ आई शैल बी 3 times आफ्टर 3 year, 3 साल बाद की घटना बोल रहा है। तो ठीक है, अब अपने को यहाँ पर 7 years एगो की जगह लिखना पड़ेगा आफ्टर 3 years, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभी तो अपन कुछ पढ़ नहीं रहे, बस खाली जैसे ही अपन ने देखा कि उसने आफ्टर 3 years लिख दिया, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे उसके आगे पूरा, जैसे यहाँ पे था ना ऐसा कैसे है, आफ्टर 3 years 3 वर्ष बाद क्या हुआ देखिए, 3 वर्ष पश्चात क्या हुआ, 3 वर्ष बाद क्या हुआ, ये देखिए। एज ऑफ आफ्ताब, भाई आज अगर आफ्ताब मान लो 30 साल का है या 40 साल का है, मान लो 40 साल का है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 43 साल का हो जाएगा, 43 ईयर्स। तो एज ऑफ आफ्ताब विल बी कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगा। और उसकी जो पुत्री है, उसकी जो डॉटर है वो y + 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन वॉस की जगह लिख देंगे विल बी y + 3। ऐसा कैसे यहाँ पर भी चेंज जाएगा, आफ्ताब की आयु होगी, आफ्ताब की आयु होगी कितनी हो जाएगी, x + 3, और उसकी जो लड़की थी उसकी आयु हो जाएगी, उसकी आयु हो जाएगी y + 3। ठीक है, उसने क्या बोला था, उसने पहले 7 साल वाली घटना बोली थी, अब 3 साल बाद वाली बोल रहा है। तो 3 साल बाद में क्या बोल रहा है, ये देखिए 3 साल बाद में उसने बोला है कि आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा, अपनी लड़की से कह रहा है आफ्टर 3 years। तो ये सारी कंडीशन अब हट जाएगी और 3 साल बाद की घटना आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, ये है आफ्ताब, ये उसकी लड़की, वही वाला खेल है कि भैया 3 का इंटू इसमें करें, तो आपको समझ में आ गया था, पहले मैंने आपको समझा देता, इक्वल बिरादरी में अगर बिठाना है तो 3 का मल्टीप्लाई लड़की में ही होगा। तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 3y, 3 3 = 9। ठीक है भैया, y उधर भागो, तो ये y उधर भाग गया, 3 + का 3 इधर आ जाओ, माइनस का 3 हो गया, तो x - 3 = 6 हो गया। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 को, उसको अगर मैं फर्स्ट डालना भूल गया तो आप डाल देना, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 का अपन ग्राफ बना लेते हैं, बहुत छोटी छोटी नंबर है तो फटाफट ग्राफ बन जाएगा इसका। इसमें भी हम 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 लो, 4 लो, 5 लो, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। तो मेरी इच्छा हो रही कि मैं काम चलाता हूँ। देखो मैं सबसे पहले y की वैल्यू 0 करता हूँ, तो ये मैंने इसमें एक रूल बताया था आप लोगों को, उसी रूल से चलते हैं कि जो अकेला रहेगा वो प्लस में रहेगा। तो भैया x का कोफिशिएंट नहीं है, अकेला है, प्लस में है, तो भाग के तू इधर आ जा, ये तो भागा, हमने कहा तू नहीं भाग रहा, बोले मैं तो पहले से भागा हुआ हूँ, तो पहले से भागा हुआ है। ठीक है, माइनस का 3y इधर आया तो प्लस का 3y होगा। अब बनाओ टेबल, फटाफट टेबल बनाते जाओ, तो x की वैल्यू आती जाएगी, ये x ये y। ठीक है, और फिर मैं इन दोनों के ग्राफ कॉपी में आपको ग्राफ बताऊंगा। तो y की वैल्यू 0 रखी मैंने, तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ये y की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू 6 आ गई। और रखो आपकी इच्छा से y की वैल्यू, जो आपको अच्छा लग रहा है। क्या रख रहे हो, आपकी इच्छा से -2 रख देता हूँ। अब तो मैं -1 इसलिए नहीं रख रहा हूँ, मैं -1 इसलिए नहीं रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में नहीं आए, इसलिए मैं -2 रख रहा हूँ। तो ये मैंने -2 रख दिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो ये मैं -2 रख दिया, 3 2 = 6, 6 में से 6 गया, कितना बचा, 0 बचा। यहाँ 0 लिख दो, ये लो, यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से प्लस का 1 रख लेता हूँ। ये देखो मैंने प्लस का 1 रख लिया, कुछ भी रखना अपनी मर्जी से। तो ये मैंने +1 रख दिया, 3 × 3 और 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। ये x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये 2 टेबल बन चुकी है हमारी, x की भी और y की भी। अब इन दोनों टेबल से हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ, कॉपी के अंदर ग्राफ। ठीक है, थैंक यू।